हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गतिशीलता का अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें मंद हो रही है। बदलाव का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। सहज कुंभक। स्थिरता का अनुभव। तीन ओमकार पूरक। ओम। शांत शांत शांत। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक भाव से। ओम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकार धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खिंचाओ, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, शरणागति भाव, मस्तिष्क का जमीन को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। धीरे से
તમે ફક્ત જોજો, કરતા રહેજો, ખાલી જોજો. खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग रोलिंग. दोनों पैरों में शरीर जितना ही डिस्टेंस, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट सीधे. सांस के साथ हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे. सांस छोड़ते छोड़ते अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न. शुरू करेंगे. पूरक, पीछे जाइए. रेचक, अंगूठा पकड़िए. चालू रखिए. विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान. दो बातें एक साथ घटित होती है. पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ. सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांस को चेक कीजिए. पेट में दबाव आने से पूरे शरीर का ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो जाता है. पीठ में खिंचाव होने से मज्जातंत्र सक्रिय होता है. सावधान. दूसरी क्रिया हाफ रोलिंग. दोनों पैर में डिस्टेंस बढ़ाएंगे. मुट्ठी. तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे. उस वक्त हम भी साथ में झुकेंगे. जो खाली करो. पूरक. विश्रांति. अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांस को देखिए. अपने आप सांसें शांत हो जाएगी. सावधान. आगे बढ़ेंगे. दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए. ये तीसरी क्रिया. ऊपर खींचिए. ट्राई करिए. दोनों पैर में डिस्टेंस जितना हम संतुलन से खड़े रह सके. हाथ बिल्कुल सीधे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल. अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकेंगे. धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली. और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए. जितना झुक सकते हो वहीं पे स्थिर हो जाइए. आंखें बंद. एक साइड खिंचाओ, एक साइड दबाओ. वेरी गुड. मध्य में आइए. वेरी गुड. दाहिनी ओर, राइट साइड. और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए. अगेन मध्य में आएंगे. अब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए पैरों में. अब ये बार बार करना है, रिदम से, बीच में झुकना नहीं है. 6 बार करेंगे. 1 2 3, शाबाश. 4 5 6. अगेन मध्य में. हो रहा है ठीक सबसे. अब और 6 बार करेंगे. अगेन दोनों पैर बिल्कुल सीधे, साइडवर्ड बेंड, आगे पीछे नहीं. और दोनों हाथ खींचे हुए. चलो स्टार्ट. और 6 बार. 1 2 3 4 5 6. विश्रांति. आंखें बंद. शरीर में हो रहा बदलाव जानिए.
चौथी क्रिया ट्विस्टिंग। निकल एक आप पीछे 180 90 360 तक जा सकते हैं। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चालू रखिए। पैर बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद, और पीछे जाइए और पीछे 360 डिग्री तक हम जा सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप, विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी पांचवी क्रिया ताड़ासन। दोनों पैर में शरीर जितना ही डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे। धीरे से पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींच और खींच और खींचिए, बिल्कुल स्ट्रेट, उंगलियों पे पूरा शरीर, और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में खूब खींचा। 3 स्टेप आगे आएंगे, खींचा हुआ शरीर, 3 स्टेप पीछे और 3 स्टेप पीछे। मध्य में अपनी जगह पे बाईं ओर से राउंड ले लें। 1 2 3। अब दाहिनी ओर से राउंड, 1 2 3। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। त्रिकोणासन रोलिंग। निकल, जितना डिस्टेंस, जितना ज्यादा पैर को फैला सके, घुटने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ पैरेलल, आगे झुकेंगे। रोलिंग स्टार्ट। 1 2 3 4, पैर सीधे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। खड़े रह के विश्रांति, खड़े रह के विश्रांति। आंखें बंद, दोनों पैरों में डिस्टेंस, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अष्टांग, 2 पैर 2 हाथ, पेट, छाती, पीठ और मस्तिष्क, ये 8 अंग सक्रिय हो जाते हैं ये 5 क्रिया करने से। आगे बढ़ते अब आसनों का अभ्यास धीरे धीरे यथाशक्ति। कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, करना चाहे तो कर सकता है। आप सिर्फ देखेंगे। एक पार्ट तोलासन। लेफ्ट पैर को उठाइए, करो बोलो, इस तरह। आंखें बिल्कुल सामने किसी वस्तु, चीज या पेड़ पौधे पे कंसंट्रेट कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कंपन को मिटा दीजिए, स्थिर होने का प्रयत्न। मन का भय निकल जाएगा, शरीर संतुलित होगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, स्थिरता प्राप्त होगी। वेरी गुड। पैर नीचे, दूसरा पैर उठाइए, बिल्कुल पंजा ढीला, दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल। किसी एक चीज पे ध्यान कंसंट्रेट करें।
जो पैर नीचे है उसके तलवे में झांकने का प्रयत्न, कितना कंपन है उस कंपन को मिटाना है। कोशिश करें। विश्राम। ये पार्ट 1 था, इसी का पार्ट 2 करेंगे आंख बंद करके। अब पता चलेगा कितना कंपन होता है। चलो दोबारा करेंगे। लेफ्ट को उठाइए, बिल्कुल पंजा ढीला, दोनों हाथ पैरेलल, खुली आंख। अब धीरे से आंख को बंद कीजिए, आंख को बंद कीजिए और अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न। विश्राम। दूसरे पैर से पहले एकाग्र, खुली आंख से। अब आंख बंद कीजिए, विश्राम। जब जब आंखें बंद करेंगे तब तब आंतरिक गति बढ़ेगी, क्योंकि हमारा फोकस मिस हो जाएगा। जैसे अभ्यास बढ़ेगा, बंद आंखों से भी स्थिरता बढ़ेगी, तब कंपन मिट जाएगा, भय मिट जाएगा। हस्तपदासन करेंगे। अभी सारे आसन बिल्कुल साइलेंट थी, शरीर पे उसका अनुभव करना है। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, पीछे जाइए, छोटे छोटे धीरे 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 आगे आएंगे। पैरों के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, या जहां तक हाथ जा सकते हैं, जहां तक हाथ जा सकते हैं। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम पैर के अंगूठे नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, मस्तिष्क को नीचे डाल दीजिए। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, हाथ बिल्कुल ढीले, पीठ में खिंचाव और हाथ में रक्त का बहाव, दोनों का एक साथ अनुभव। कुछ पल में ही पूरे शरीर में इस आसन की इंपैक्ट हम जान पाएंगे। धीरे से खड़े हो जाएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। पूरा ध्यान क्या हो रहा है उस पे, शरीर पे क्या हो रहा है उस पे ध्यान रखना है। इसका पूरक आसन है बद्ध हस्तासन। हाथ को इस तरह पीछे बांधेंगे। नए साधक सिर्फ देखो, करो मत। पहले खींचो नीचे और नीचे खींचिए, आंखें बंद, बिल्कुल स्थिरता। शरीर पे क्या बदलाव हो रहा है खूब ध्यान से जानिए। शरीर पे बदलाव, सांसों की गति में बदलाव, और अगर आगे अनुभव कर सकते तो रक्त संचार प्रणाली में बदलाव, ब्लड सर्कुलेशन में। विश्राम। अब बड़ा प्रश्न है, अवेयरनेस क्या है। बहुत लोग बोलते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या है। जहां हमारा मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। अब 1 से 10 गिनेंगे हम लोग तेज गति से, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, बराबर। चलो गिनो सब, स्टार्ट। अब 10 से 1 गिनो। दोनों में क्या फर्क था? 10 से 1 आपने बहुत स्लो गिना, क्योंकि आपका माइंड उसे गिन रहा था। वो अवेयरनेस है, जो करेंगे ध्यान से करेंगे। 1 to 10 अपने आप हो गया, वो आदत है हमारी। 10 से 1 हमारा माइंड फोकस था, उसे अवेयरनेस कहते हैं। क्या हो रहा है वो जानिए। चलो करेंगे पर्वतासन अगेन, संतुलित आसन। राइट पैर को सीधा, लेफ्ट को इस तरह थाइस पे लगाइए। तभी जुओ खाली करता निकाल के पची बस यहाँ पे हो गया संतुलन। अब दूसरा पार्ट, नमस्कार मुद्रा। हाथ को खींचिए और ऊपर खींचिए, स्थिरता बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएंगे। शरीर बार बार सुम हो रहा है, अपने आप ये तकलीफें मिट जाएगी। और खींचिए और खींचिए, अपने आप को संतुलित रखें। आप दृष्टा बन जाइए, शरीर को खींचा जा रहा है, आप उसे महसूस करेंगे। पैर नीचे, दूसरा पैर,
नमस्कार मुद्रा, हाथ ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांसों की गति अगर बढ़ रही है तो समझिए हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं या हमारा ध्यान भटक रहा है। विश्राम। अब थोड़ा बैकवर्ड बेंड के लिए एक जलद आसन है जिसकी इंपैक्ट बहुत होती है। एक बार ठीक से देखो। लेफ्ट पैर आगे, फिर उसे घुटने से फॉल करेंगे। राइट लेग पीछे सीधा, थोड़ा सा उसे बेंड करना ताकि हमारा संतुलन बना रहे। बराबर। हाथ पैरेलल, नमस्कार और पीछे। चलो करो बजरंगासन। पहले लेफ्ट पैर को आगे लाइए, फिर बेंड कीजिए। पीछे पैर सीधा, थोड़ा सा बेंड कीजिए बैलेंस के लिए। दोनों हाथ पैरेलल, नमस्कार। अब पीछे बैकवर्ड बेंड लीजिए, बजरंगासन नाम है। और पीछे झुकिए, दोनों हाथ जोड़ के पीछे जाइए। जय बजरंगबली। और पीछे और पीछे। वेरी धीरे से सीधे हो जाएंगे। पीठ की तकलीफें मिट जाती है, शरीर में बहुत ताकत का अनुभव होता है। दूसरे पैर से राइट लेग आगे आएगा, पहले फोल्ड कीजिए, पैरेलल, नमस्कार। अब पीछे, आंखें बंद रखिए, अपने आप को पीछे लीजिए। धीरे से मध्य में आइए। ये था बजरंगासन। अब इसी का दूसरा आसन है महावीर आसन। थोड़ा सा शरीर में बदलाव करना है। देखिए किस तरह, पहले देख लीजिए एक बार। एक पैर आगे, अगेन उसी तरह फोल्ड करेंगे। पीछे पैर सीधा, पैरेलल। अब फिर इस तरह शरीर को सीधा करना है। मानो जैसे आपके हाथ में पहाड़ है और आप उड़ रहे हो। चलो, इसका नाम है महावीर आसन। घुटना फोल्ड करें, पैरेलल। अब बेंड हो जाइए, बस। और आंखें बंद कीजिए और शरीर पे इंपैक्ट देखिए। पूरा शरीर, स्केलेटन सिस्टम खींची जा रही है। कितने भी क्लॉट होंगे, कितने भी ब्लड में रुका होंगे, सब मिट जाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर फैले हुए हैं, दिशा बदल दीजिए। राइट पैर को फोल्ड कीजिए, पीछे संतुलन के लिए पैरेलल। अब सीधे हो जाइए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। पूरा ध्यान शरीर के भीतर क्या हो रहा है, उस मसल्स पे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए पूरे शरीर में क्या हो रहा है। सांसें अपने आप नॉर्मल लंबी गहरी हो जाएगी। शरीर ज्यादा फुर्तीला, एनर्जेटिक महसूस करेंगे अपने आप को। सावधान, आगे बढ़ेंगे। अब किसी को घुटने की तकलीफ है तो वो यह आसन नहीं करेगा, उत्कटासन। तकलीफ नहीं चाहिए, यंग लोग सब करेंगे। थोड़ी तकलीफ है तो शायद कोशिश कर सकते हैं। दोनों पैर पैरेलल, जितना शरीर का व्याप है उतना ही। दोनों हाथ समांतर। अब धीरे से बिना कुर्सी बैठना है। बिना कुर्सी बैठ जाइए, थोड़ा सा। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पूरा ध्यान घुटनों पे, पूरा ध्यान घुटनों पे ले जाइए। देखो घुटने में क्या बदलाव हो रहा है। टिश्यूज खींचे जा रहे थे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब
घुटना और थाई जॉइंट्स बीच का हिस्सा है जिसे थाइस कहते हैं हम। अक्सर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट इकट्ठी होती है और इसकी वजह से हम चल नहीं पाते, चलने में संतुलन मिस कर देते। इसे अगर ठीक करना है, इसकी एक्स्ट्रा फैट कम करनी और यहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो देख लीजिए किस तरह हम सिर्फ 5 बार करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, सिर्फ देखो पहले, एक, कहाँ पे बैठा हूं मैं, बिल्कुल पंजों पे, शरीर बिल्कुल सीधा, 2, बराबर, ये एक हुआ एक्चुअली, 1 2 का, कुल 10 करो, ठीक है। चलो आराम से, सांसें बिल्कुल नॉर्मल कर पाएंगे आप। 1 2, वेरी गुड, शाबाश। 3 4, वेरी गुड। शरीर को मत झुकाइए आगे, स्ट्रेट शरीर। 5 6, शाबाश। 7 8 9 10, विश्राम। शायद किसी को यहाँ पे पेन हो सकता है, डरिए मत, 2 दिन चलेगा फिर ठीक हो जाएगा। बाई चांस पेन हुआ तो डोंट पैनिक। अब मास्टर क्रिया 2, अग्निसार उड्डयन। बिना सांस पेट को हिलाना है। एक बात याद रखिए, पेट पे कहीं भी हड्डी नहीं है। यहाँ पे हमारी जो पसलियां हैं और यहाँ पे कमर की हड्डी है, बीच में पोलम पोल है, कितना भी उसे हम मूव कर सकते हैं और उसकी दीवारें इतनी मजबूत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ठीक से क्रिया की तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। क्या करना है, हम पहले आगे झुकेंगे, देख लीजिए, पहले घुटना आगे फोल्ड करेंगे थोड़ा, हमारे हाथ घुटने और थाइस के बीच में रहेंगे, उंगलियां अंदर या बाहर कहीं भी रख सकते हो आप, और थोड़ा सा आगे झुकेंगे, इस तरह पीठ को झुकाएंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके उतना झुकेंगे। फिर सांस को बाहर निकाल देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे, बिना सांस पेट को अंदर बाहर कीजिए, अपने आप आपका शरीर सांस ले लेगा। चलो कोशिश कीजिए, 3 राउंड करेंगे। पोस्चर ले लो, तभी जुओ खाली, पोस्चर ले लो आप, बराबर। थोड़ा सा आगे झुकिए, अपनी आंख से अपने पेट को देखिए। रेडी, सावधान, संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, पेट को अंदर बाहर करते रहिए। करते रहिए। किसने सांस को छोड़ा? जिसने सांस को छोड़ा उसने गलत किया, क्योंकि सांस को हमने पहले ही छोड़ दिया था, बिना सांस की क्रिया थी। अब दोबारा करेंगे, याद रखिए, सांस को छोड़ देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करेंगे, कुछ पल में इतनी तड़प पैदा होगी कि आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। चलो दोबारा करते, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आया समझ में? कुछ डाउट है किसी को? बेनिफिट, इसके 100 बेनिफिट है। पेट की सारी तकलीफें मिट जाएगी। अगर भूख नहीं लगती तो भूख बहुत लगेगी, खाना हजम नहीं होता तो हजम लगेगा, गैस ट्रबल, ये ट्रबल, वो ट्रबल, सारी ट्रबल मिट जाएगी। और आगे मणिपुर चक्र यानी नाभि का स्थान सक्रिय होगा, पूरे शरीर में समान रूप से ऊर्जा फैलेगी, अपने आप गुस्से पे कंट्रोल आएगा, ऊर्जा नियंत्रित होगी, स्थिरता बढ़ेगी। कई बेनिफिट्स। कितने होते हैं स्ट्रोक के? 10 15 20 कितने स्ट्रोक होते हैं? 10। लेकिन फिर अपने आप सांस लेते हैं शरीर ना, बस कोशिश कीजिए 100 तक जाइए, बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, गारंटी। हंसने की बात नहीं, हमारी एग्जाम में एक टेस्ट थी, जब तक 100 स्ट्रोक नहीं होते एग्जाम में फेल। जितना यहाँ पे कचरा इकट्ठा किया है ना, लॉकडाउन में क्या क्या खाया सबको पता है घर पे, वो सब अभी हजम करना है, यहाँ पे पड़ा है सब। चलो तीसरा राउंड, सावधान, अपने पेट को देखिए,
संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आखिरी राउंड, पेट को अंदर बाहर कीजिए, करते रहिए, बिना सांस अंदर बाहर करते रहिए। अगर योगा की 10 श्रेष्ठ क्रियाएं किसी को बतानी है तो उसमें से एक क्रिया हो सकती है। बैठ जाएंगे, विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला दीजिए, पैर को फैला दीजिए, मस्तिष्क पीछे, सिर्फ सांस को देखिए। योगा की 10 श्रेष्ठ क्रिया में से अग्निसार का स्थान हो सकता है। एक साथ पूरा पेट, पेट में जितने भी ऑर्गन है, मणिपुर चक्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, शक्ति केंद्र, एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आधा घंटा हमने कांस्टेंट खड़े रह के सारी क्रियाएं की है, तो शरीर को पहले शांत और स्थिर होने दें। कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस को देखिए, शरीर अपने आप शांत और शिथिल हो जाएगा। शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी और मन शांत होगा। फिर सांसें मंद होगी तो मन शांत होगा और शरीर अपने आप स्थिर होगा। मन शांत होगा तो शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी। ट्रायंगल है, एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करते हैं। किसी एक बात को पकड़ लीजिए, दूसरे दो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। वेरी गुड। सावधान, बटरफ्लाई करेंगे थोड़ा। जिस ऑर्गेन को हम काम में लगा रहे हैं उसी पे ध्यान देना है, अवेयरनेस बनाए रखनी है। 10 से 1 को गिनने की गति है, वैसी गति होनी चाहिए। बस, अगर अवेयरनेस नहीं है तो क्या होगा? अगर मानिए हम मैकेनिकल रोज करते, मैं बरसों से, कोई कहते हैं मैं 10 साल से कर रहा हूँ योगा, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, रोज करते हैं और अवेयरनेस नहीं है, ऐसी बातें करते रहते, तो क्या होगा? वो ऊंट की कहानी याद है? 10 ऊंट थे, उसके पास 9 रस्सी थी, 9 को बांध लिया। उसको कैसे बांधे? तो किसी ने कहा एक काम कर, एक्टिंग कर, सिर्फ उसके गले में रस्सी डाली, उसको ले आया, एक्टिंग की तो ऊंट बैठ गया। नेक्स्ट दिन सबकी रस्सी छोड़ दी, सब ऊंट खड़े हो गए, वो 10वां खड़ा नहीं हो रहा था, तो वापस वैसी एक्टिंग कर, उसकी रस्सी निकाली, हो गया। मतलब हम भ्रम में जिएंगे कि मेरा योगा हो रहा है, सही मायने में कुछ नहीं होगा, वो एक मैकेनिकल क्रिया बन जाएगी। इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस मतलब जब भी हम कुछ करते हैं, शरीर पे, सांसों पे, मन पे क्या हो रहा है, उसको दृष्टा बन के देखो, वो अवेयरनेस है। ठीक है, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। अगर किसी का नाक कांस्टेंट बंद है तो हम अगले सप्ताह जल नीति का लाइव प्रयोग दिखाएंगे। जल नीति का प्रयोग कर सकते हो। बहुत बंद है अगर, तो नाक में लेमन ड्रॉप डालिए, थोड़ी सी जलन होगी लेकिन बहुत कचरा बाहर आएगा मस्तिष्क से, चेस्ट से पूरा। या जिंजर पाउडर डाल सकते हो तो नाक खुल जाएगा अगर कांस्टेंट बंद होता है। कपालभाति करेंगे एक नासिका से, साइलेंट कपालभाति। आपके पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए, पूरा शरीर मत हिलाइए, सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 54 स्ट्रोक करेंगे सिर्फ। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। अपने आप करेंगे।
आंखें बंद, सिर्फ अपने बाएं शरीर को देखिए, लेफ्ट बॉडी को चेक कीजिए। आप लेफ्ट शरीर को सक्रिय पाएंगे क्योंकि आंतरिक श्वसन शुरू हो जाता है। सावधान, बाकी का आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। अगेन आंखें बंद। अब राइट शरीर को देखिए, राइट हिस्से में सक्रियता महसूस करेंगे। सावधान, आप दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे 60-60 के, लेकिन 60 राउंड होने के पश्चात हम सफेद रंग का ध्यान करेंगे। क्यों, मैं बाद में बताता हूँ आपको। सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनिए और इसी तरह की कल्पना करें। आंखें बंद ही रहेगी। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, 2 नासिका से शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत। बंद आंखों से सफेद रंग को देखने का प्रयत्न, जैसे बर्फ से लदा हुआ पहाड़। पूरे मैदान में बर्फ बिखरा हुआ पड़ा है, सिर्फ सफेद रंग। दूध का सरोवर, बहुत बड़ी सफेद रंग की ध्वजा, सफेद वस्त्रधारी साधुओं का झुंड। सिर्फ सफेद रंग को देखिए। किसी एक आलंबन को पकड़ लीजिए, बार बार सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। आगे सफेद रंग, पीछे भी सफेद रंग, व्हाइट कलर। बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर सफेद रंग, ऊपर सफेद रंग, नीचे सफेद रंग, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र सफेद रंग। कल्पना शक्ति को एकाग्र कीजिए और खूब ध्यान से चारों ओर सफेद रंग को देखिए। वेरी गुड। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाइए। इस तरह कल्पना शक्ति और विचार शक्ति दोनों को मिला के सफेद रंग का ध्यान करने से गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बार बार गुस्सा आता है, रिएक्टिव नेचर है, अपने आप शांत हो जाएगा। कपालभाति कीजिए, सहज कुंभक में जाइए, फिर सफेद रंग का ध्यान कीजिए। क्रोधाग्नि को शांत कर देगा सफेद रंग।
कलर और हमारे मन के भावों का बहुत बड़ा संबंध है। आया समझ में? विचार क्या करना है, कहाँ कहाँ सफेद रंग हो सकता है वो विचार शक्ति है, जैसे दूध का सरोवर, बर्फ का पहाड़। और कल्पना क्या करनी है, उसको देखना है बंद आंखों से। चलो अब दूसरा राउंड करेंगे कपालभाति का 60 का। तत्पश्चात भगवे रंग को देखने का प्रयत्न, उससे क्या होगा बाद में करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, 60 स्ट्रोक शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता, सब कुछ छोड़ दीजिए। शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत। अब भगवे रंग को देखने का प्रयत्न। उगता हुआ सूर्य, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, भगवी ध्वजा, केसुड़े नाम के फूल का फार्म, उगता हुआ सूर्य, किसी एक भगवे रंग को देखिए, बार बार देखिए। आगे भगवा रंग, पीछे भी भगवा केसरी रंग, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर, नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र, सिर्फ भगवा रंग, सैफरन कलर, केसरी कलर। बार बार देखिए, बार बार देखिए। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति को और घनिष्ठ करें और बंद आंखों से स्पष्ट रूप से भगवे रंग को देखें। दोनों हाथ का घर्षण करके मारा जाएंगे। भगवे रंग का ध्यान हमारे अटैचमेंट और ग्रीड, माया और लोभ, उस पर प्रहार करता है। दोनों कम होंगे। वस्तु के प्रति अटैचमेंट, ग्रीड, दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, ये जो मन की आदत है उस पर कंट्रोल आएगा। अपने आप चीजें, आदतें छूटेगी। भगवा रंग माया और लोभ पे प्रहार करता है। और आखिरी, अब आसमानी रंग, तीसरा और आखिरी आवर्तन, आकाश को देखने का प्रयत्न, आसमानी रंग को, लाइट ब्लू। सावधान। तीसरी और आखिरी कपालभाति रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बंद आंखों से आसमान को देखिए। नीले रंग का आसमान, लाइट ब्लू कलर। बार बार आसमान को देखने का प्रयत्न। बंद आंखों से आसमान की कल्पना कीजिए। निर्मल आकाश, निरभ्र आकाश, अनंत आकाश, इनफाइनाइट स्काई।
लाइट ब्लू कलर, आसमानी रंग, नीला रंग, आकाश। जहां तक ऊपर हमारी नजर पहुंच रही है वहां तक निरभ्र आकाश। बार बार उसे ही देखे, बार बार उसे देखे। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आसमान को देखने से हमारी वृत्तियां शांत होती है, हमारी वासनाएं शांत होती है, ईगो पे प्रहार होता है। सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो, अभिमान, गर्व, आई कंसेप्ट, वो मंद होगा, हम रिसेप्टिव बन पाएंगे। जितने भी सोशल रिलेशन खत्म होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो को कम करना है तो आसमान को देखिए, आसमानी रंग को देखिए। ये 3 रंग और 4 कषाय क्षीण हो जाएंगे। चलो 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे अपने आप। अनुलोम विलोम बाईं से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाईं से रेचक, अपने आप कीजिए। बीच में रुकना नहीं है, कांस्टेंट अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कीजिए, लेफ्ट से पूरक कीजिए, राइट से रेचक, फिर राइट से पूरक और लेफ्ट से रेचक। इसी क्रम को दोहराते रहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीधे बैठना है। स्ट्रेट बैठिए, स्थिर बैठिए, आंखें बंद। इंस्टेंट प्राण शक्ति बढ़ती है, इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होता है, भीतर से हम स्ट्रांग हो जाते हैं। अनुलोम विलोम ऐसी प्रक्रिया है, करते रहिए, कांस्टेंट करते रहिए। आराम से रेचक को लंबा कीजिए, पूरक से रेचक लंबा होना चाहिए। आखिरी रेचक बाईं नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम, ऐसा उच्चार और लंबा रेचक। कान बंद कीजिए, कान बंद कीजिए,
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीधा बैठना है पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला देंगे। 7 मिनट शवासन में लेट जाएंगे। धीरे 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 से एक साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। धीरे धीरे स्लोली एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, हथेलियां आसमान की ओर, बिल्कुल ढीला शरीर, कुछ नहीं करना है, कुछ मत कीजिए, सांस को भी मत लीजिए, बस वैसे ही पड़े रहिए लाइक डेड बॉडी। सब आसन अपने आप को संपूर्ण शिथिल कर दीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर, पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों पंजे बिल्कुल ढीले कर दे। दोनों घुटने बिल्कुल ढीले, दोनों थाइस बिल्कुल ढीली, पेट बिल्कुल ढीला, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ढीली, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, मस्तिष्क बिल्कुल ढीला, पूरा शरीर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। सांसें अपने आप लंबी गहरी हो रही है। सिर्फ उसे दृष्टा बन के देखें। सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे।
बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। अब हमारी सजगता हम शरीर पे ले जाएंगे। दाहिने पैर का पंजा बिल्कुल शिथिल हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। दाहिने पैर की घुंटी, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की थाइस, थाई जॉइंट्स, पूरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की घुंटी, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की थाइस और थाई जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। सीट का हिस्सा बिल्कुल निश्चिंत रिलैक्स। पेट का हिस्सा भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया। डायफ्रेम, पसलियां, छाती का हिस्सा, कंधों का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स हो गई। दाहिना हाथ, बायां हाथ, कंधे से जो शरीर जमीन से जुड़ा है वो कंधा, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा रिलैक्स हो गया। चिन, लिप्स, नाक, गाल, कान, आंखें, पलकें, भ्रमर, भूमध्य, कपाल और सहस्त्रार सब कुछ रिलैक्स हो गया। पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति में चला गया। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल विश्रांत, बिल्कुल हल्का फुल्का, सारे तनावों से मुक्त, एक नितांत और शांत अवस्था। पुनः बाह्य जगत में आ जाएंगे। पैरों को हिलाएंगे, दोनों पैरों में हलचल, पैर के पंजों में हलचल, हाथ के पंजों को हिलाइए, मुट्ठी बनाइए, उंगलियां खोलिए, धीरे से एक साइड टर्न होके कुछ सेकंड करवट बदल लें। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। आंखें बंद ही रहेगी।
धीरे से आएंगे, आंखें बंद रहेगी। 3 ओमकार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा 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 शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त।